हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों आज के वर्तमान समय में लोग डिस्टर्ब रहते हैं, व्यथित रहते हैं, दुखी रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, चिंताग्रस्त रहते हैं, तरह तरह की परेशानी में उनका मन एब्जॉर्व यानी खोया हुआ रहता है। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है जहाँ वो कहते हैं, प्रायेण अल्पायुषे कलो यस्मिन युगे जना मंद संबंध मतियो मंद भाग्या हपुदता। तो कलयुग के लोगों के अनेक लक्षण बताए जाते हैं। तो उसमें पहला लक्षण बताते हैं प्रायेण अल्पायुषे, कि कलयुग में लोग की आयु जो है, ज़्यादातर लोगों की आयु, अधिकांशतः लोगों की आयु अल्प होगी, कम आयु के लोग होंगे, वो अल्पायुषे होंगे। कलो यस्मिन यानी, और दूसरी विशेषता कि स्वभाव से झगड़ालू प्रवृत्ति के होंगे। छोटी छोटी सी बातों में मन मुटाव कर लेंगे, संबंध में छोटी छोटी बातों को लेकर बड़े बड़े पुराने वर्षों पुराने संबंध, छोटी छोटी बातों को लेकर मन मुटाव हो जाएगा, अनबन हो जाएगी, गलतफहमी पैदा हो जाएगी, तकरार हो जाएगी, दीवार उत्पन्न हो जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह, छोटी छोटी बातों को लेकर। फिर बोलते हैं मंद। मंद का मतलब होता है लेजी, सुस्त। कलयुग के लोग स्वभाव होता है सुस्त होंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे बहुत, विशेष रूप से आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के प्रति, आध्यात्मिक पथ पे चलने की जब भी उनसे बात की जाएगी तो हम सुस्त रहेंगे, लेजी रहेंगे। अरे छोड़ो, कौन करेगा महामंत्र का जाप, ठीक है देखेंगे, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो आनंद मौज करने का समय है, बुढ़ापे में देखा जाएगा। ऐसा कई लोगों की विचारधारणा होती है कि अभी क्यों भगवान का भजन करें, क्यों भक्ति करें, बुढ़ापे में करेंगे, ऐसी लोगों की धारणा होगी। और फिर बोलते हैं मंद संबंध मतियो। संबंध मत यानी लोग मिसगाइडेड रहेंगे। यदि कुछ लोग आध्यात्मिक पथ की तरफ चलेंगे, आध्यात्मिक साक्षात्कार की तरफ उनका रुझान भी होगा और वो आगे भी बढ़ेंगे, तो क्या होगा, मिसगाइडेड हो जाएंगे। वो उनको ऐसे लोग मिलेंगे जो उनको गलत राह पे ले जाएंगे, वो सही राह का चुनाव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएगी कि ठीक है मुझे आत्म साक्षात्कार करना है तो कौन सा पथ चुनूँ। कर्म योग है, ज्ञान योग है, अष्टांग योग है, भक्ति योग है, और भी तरह तरह के आजकल लोग नए नए धर्म निकलते रहते हैं, नए नए पथ निकलते रहते हैं। तो इच्छा तो है उसमें, लेकिन वो सही मार्ग नहीं चुन पाएगा, मिसगाइडेड हो जाएगा गलत लोगों के द्वारा। और फिर मंद भाग्य, कि यदि मान लीजिए कि उसकी आयु भी कम नहीं हुई, अच्छी आयु रही, अच्छी आयु होने के बाद वो झगड़ालू स्वभाव का भी नहीं है, सबसे मिलनसार है, सबके लोगों को समझता है, मैच्योर है। मैच्योर व्यक्ति का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी कमजोरियों को भी समझता है और दूसरे की कमजोरियों को भी समझता है, जो अपनी कंडीशन भी समझता है, दूसरी कंडीशनिंग भी समझता है और उस हिसाब से वो व्यवहार रखता है, उसको बोलते हैं मैच्योर डिवोटी। तो झगड़ालू भी नहीं होगा, मंद, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति सुस्त भी नहीं रहेगा, बराबर नियम पूर्वक सुबह उठेगा, जो आध्यात्मिक क्रिया है वो करेगा, शास्त्र अध्ययन करेगा, गुरु की सेवा करेगा, सब कुछ करेगा। इतना करने के बाद भी क्या होगा, आलसी नहीं होगा, एक्टिव रहेगा, करने के लिए जागरूक रहेगा, सक्रिय रहेगा। इतना करने के बाद भी क्या होगा, संबंध मतियो, गलत लोगों के संपर्क में आ जाएगा, मिसगाइडेड हो जाएगा, असत्संग हो जाएगा उसका, इसकी होने की संभावना रहेगी। तो पाथ से भटक जाएगा। या संबंध मतियो का मतलब है कि सदगुरु की शरण नहीं ले पाएगा, सदगुरु तक पहुंच नहीं पाएगा। क्षमता है, मंद नहीं है, वो जागरूक है, सक्रिय, लेकिन सदगुरु तक नहीं पहुंच पाएगा, सच्चे गुरु तक की शरण नहीं ले पाएगा। फिर है मंद भाग्य। अगर सच्चे गुरु तक उसको मिल भी गया, सदगुरु तक वो पहुंच भी गया, आयु भी अच्छी है उसकी, झगड़ालू भी नहीं है, जागरूक है, सक्रिय है, आलसी नहीं है, उसकी मति भी अच्छी है, संबंध मतियों नहीं है, बुद्धि, उसमें डिस्क्रिमिनेशन की पावर है, क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, कौन सदगुरु है कौन सदगुरु नहीं है, कौन भक्त है कौन भक्त के नाम पे भोगता है, सब कुछ पहचान लेगा वो। फिर भी मंद भाग्य ने अनलक्की रहेगा, क्योंकि सदगुरु की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, पहुँच नहीं पाएगा वहाँ तक किसी भी कारण से। और फिर अपूतता, कि चलिए सदगुरु की प्राप्ति भी हो गई, सब कुछ हो गया ना, अल्पायु भी नहीं है, मंद भी नहीं है, संबंध मतियो भी नहीं है, मंद भाग्य भी नहीं है, लेकिन अपूतता रहेगा, मतलब डिस्टर्ब रहेगा। क्यों? कि सारी सुविधाएं मिल गई, सदगुरु मिल गए, शास्त्र मिल गए, साधु का संग मिल गया, भोजन प्रसाद मिल गया, सारी व्यवस्था हुई उसके आध्यात्मिक पथ में तेजी से बढ़ने के लिए भी।
फिर भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे डिस्टर्ब रहेगा। कैसे? विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद अपनी टीका में बताते हैं, 2 कारण बताते हैं वो कि क्यों वो डिस्टर्ब रहेगा। पहला बोलते हैं खुद के शरीर से उत्पन्न होने वाले रोगों से। शरीर में से रोग उत्पन्न रहेंगे तो समय समय पर उसकी भक्ति में बाधा डालेंगे। बार बार वो खड़ा होगा, शरीर तैयार, मन तैयार है जाने के लिए, मंगल आरती उठने के लिए, शरीर सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। मन तैयार है भगवान की कथा सुननी है, सत्संग में जाना है, शरीर मन कह रहा है भक्तों के संग में जाऊं, कथा सुनूं, श्रवण करूं, प्रसाद खाऊं, शरीर साथ ही नहीं दे रहा है। तो कभी कभी भक्तों के संग में रहकर भी भगवान किसी भक्त को अलग रखते हैं। ऐसा भी होता है, कभी कभी, रेयरली होता है, क्योंकि कभी भक्तों के संग में रह के भी अलग नहीं रह है, लेकिन ले नहीं पाता क्योंकि शरीर में बीमारी इतनी ज़्यादा है, बैठ नहीं सकता, खा नहीं सकता, तरह तरह की परेशानी। और दूसरा कि मन से शोक उत्पन्न होगा, तो शरीर से रोग उत्पन्न होंगे, मन से शोक उत्पन्न होगा। तो 2 कारणों की वजह से वो है जो है अपना डिस्टर्ब रहेगा। तो एक ये कारण शास्त्र बताते हैं, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण यही कि लोगों के प्राय डिस्टर्ब रहने का, ये 400 चीज़ें जो बताई गई हैं, इन सब में कैटेगरी साथ में निकलता जाएगा भी, तो आखिरी में वो डिस्टर्ब तो रहेगा ही। तो फिर बोलते हैं इसका हल क्या है भाई? हर समस्या ही है, तो हल क्या है? हल बोलते हैं श्रवणम। भगवान की कथा किसी प्रामाणिक साधु से, किसी योग्य व्यक्ति से, किसी सदगुरु से या किसी सदगुरु के सच्चे प्रतिनिधियों से भगवान की कथा जब सुनेगा तो इन सब को टेक ओवर कर जाएगा। तब उसके मन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण रहेगी और मन एकदम स्थिर यानी फिक्स्ड रहेगा। और भी अनेक कारण, लोग दूसरों से अपेक्षाएं रखना, बहुत ये कारण है। गलत लोगों का संग करना, ये लोगों का डिस्टर्ब रहने का कारण है। भौतिक इच्छाएं होती है जो उसको डिस्टर्ब करती हैं। दूसरों में दोष देखना बहुत बड़ा कारण है अपने आप को डिस्टर्ब करने का। कुछ लोग होती सबके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, जो मिलेगा नेगेटिव बोलेंगे। तो नेगेटिव बोलते तो हैं वो, लेकिन होता क्या है, उनकी चेतना ही प्रभावित होती है। ये शब्द ब्रह्म में जब हम नेगेटिव बोलेंगे तो हमारी चेतना भी, उसका प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव हमारी चेतना पर भी जाएगा, तो हम भी फिर नेगेटिव झोन में रहेंगे। तो सर बहुत सारे रीज़न है जिससे जो है कलयुग के लोग, शास्त्र बता दे कि डिस्टर्ब रहेंगे। हल ये है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, भगवद गीता पे शास्त्रों का अध्ययन करें, साधु संग करें, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाएं। हरे कृष्ण।